पहाड़ों से निकलकर मैदान की तरफ गंगा अपने पूरे वेग से बहती जा रही थी। नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ हौले हौले हवा के झोंकों के साथ हिल रहा था कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता सीधा गिरा, दूसरा पत्ता आड़ा गिरा। जो पत्ता सीधा गिरा वह तो नदी की धारा में खुद को छोड़ दिया और आसानी से नदी के साथ साथ बहता हुआ आगे बढ़ने लगा। लेकिन जो पत्ता आड़ा गिरा वह अपनी जगह ही अड़ गया और कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही दम लूँगा। इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं नदी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वह जोर जोर चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, तू आगे नहीं बढ़ सकती है, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। नदी तो नदी है, अपने वेग से आगे बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो यह पता ही नहीं कि उसके जीवन में कोई पत्ता भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। नदी को रोकने की कोशिश में पत्ते की जान पर बनाई है। वह पानी में कभी डुबकियां लेता, कभी ऊपर आ जाता, लेकिन वह अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो पत्ता नदी के प्रवाह के साथ बड़े मज़े से बहता ही जा रहा है और साथ में कहता भी जा रहा है, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर ही रहूँगा। चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक मैं पहुंचा दूंगा। नदी की धारा के साथ सीधे गिरा हुआ पत्ता आराम से बहता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। नदी को तो पत्ते के बारे में भी नहीं पता है। वह तो अपनी ही गति से गाती गुनगुनाती, कल कल करती, आनंदित होती हुई आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन पत्ता तो आनंदित है कि वही उसे नदी को बहाए लिए जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता है कि चाहे वह नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे पहुँचना है। परंतु अब और तब के बीच का समय इन दोनों पत्तों का अंत होना निश्चित है। हमारा जीवन भी इसी नदी की तरह है, जिसमें सुख और दुख की धाराएं तेज गति से बहती रहती हैं। कोई इस जीवन की तेज धाराओं को रोकने का प्रयास करता है। धारा को रोकना मूर्खता है, क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है, ना ही रुक सकता है। वह ज्ञान है जो इस आड़े पत्ते की तरह जीवन की बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने का या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है। क्योंकि सुख की धारा जितने दिन तक ही बहनी होगी उतने दिन तक ही बहेगी, और दुख की धारा जितने दिन तक रहनी है वह उतने दिन तक ही रह सकती है। हम सुख की धारा को बढ़ा नहीं सकते और दुख की धारा को कम नहीं कर सकते हैं। जिसका जितना नियत समय है वह उतना दिन ही रहेगा। अतः हमें जीवन की हर परिस्थितियों में खुश होकर जीवन की धारा में सीधे पत्ते की तरह बहते जाना चाहिए। जीवन के बहाव में ऐसे भी ना बहें कि थक ही जाएं और अंत तक न पहुंच पाएं। जीवन आपके लिए पहेली ही बन जाए। सुख हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं तलाशें बल्कि इसे अपने भीतर तलाशें। इससे आप खुद भी सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे और जीवन के आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही दूसरों को भी सुखी रखेंगे। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।